कुछ अहम खबरें शामिल करेंगे और यहाँ पे आपको अपडेट करेंगे। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस के इंतखाबी दौर में पीछे होने का एतराफ सामने आया है। मजीद ये भी कहा जा रहा है कि यह वाज़ेह है कि हम इंतखाबी दौर में पीछे हैं। कमला हैरिस का मेडिसन में जलसे से खिताब और इलेक्शन पोल्स पर तवज्जो ना दें और इंतखाबी मुहिम के लिए खुद मेहनत करें, कमला हैरिस की जानिब से कहा गया। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ वाशिंगटन डीसी से जहां से वली जी, जहां से बताइएगा मजीद उनका क्या कहना था इस हवाले से। जी देखिए, कमला हैरिस ने अभी खिताब किया है और अपने खिताब में उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि डेमोक्रेट पार्टी सदारती इंतखाबात में ट्रंप से पीछे है और ट्रंप को हराने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और इंतखाबी अमल पर जो है वो तवज्जो मरकूज रखने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ट्रंप दोबारा इक़्तिदार में आ गए तो पूरे मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक होगा, जबकि ट्रंप तो अमरीकी आइन को तब्दील करने की ही जो है वो बातें कर चुके हैं। तो एक बड़ी खबर है कि कमला हैरिस ने एतराफ़ किया है कि वो इंतखाबी अमल में ट्रंप से मकबूलियत में पीछे हैं। हालांकि पोल्स कुछ और कह रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है और इसी वजह से उन्होंने वोटर्स को कहा है कि वो इस इंतखाबात को जीतने के लिए जो है वो अपनी तवज्जो जो है वो इंतखाबात पर मरकूज करें और डेमोक्रेट पार्टी को जितवाने में अपना किरदार अदा करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जहां सेब। तो यहाँ पे हम आपको कमला हैरिस के हवाले से अपडेट कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया है कि ट्रंप का दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचना अमरीकी आवाम के लिए खतरनाक होगा। आमरीत पसंद ट्रंप आइन को मनसूख करने की भी तजवीज़ तक दे चुके हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है तज्ज़ियाकार डॉक्टर नसीम अशरफ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आवाई न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कमला हैरिस की जानिब से एतराफ़ किया गया है कि डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस के इंतखाबी दौर में पीछे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि पोल्स पर तवज्जो ना दें। क्या कहेंगे आप इस पर? ये बात सामने आई है और पहले भी जैसे हम कह चुके हैं कि ये रेस बिल्कुल नेक एंड नेक है, लेकिन कमला हैरिस को डेमोक्रेट्स को जो दो धचके पड़े हैं वो मैं जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहला तो ये है कि डिट्रॉइट में जहाँ पे आबादी काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेट्स के साथ होती है, वहाँ पे जो लेबर यूनियन है जिनको टीमस्टर्स यूनियन कहते हैं, उन्होंने एंडोर्समेंट करने से इनकार कर दिया है दोनों को। लेकिन वो हमेशा से तारीख में डेमोक्रेट्स को एंडोर्स करते थे, तो ये डेमोक्रेट्स के लिए बहुत बड़ा धचका है, जिससे कि ये मिशिगन की रेस और भी मुश्किल हो सकती है। कई तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि ये जो कमला हैरिस ने कहा है कि हम अंडरडॉग्स हैं और हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ये सिर्फ इसलिए कहा है कि अपनी जो बेस है, इनके जो अपने सपोर्टर्स हैं, उनको वोट करने के लिए राग़िब करें और उनको इन्फ्लुएंस करें कि वो इसको इजी ना लें। ये भी हो सकता है क्योंकि लेकिन इस वक्त जॉर्जिया में फॉर एग्जांपल जो पोलिंग हुई है वहाँ पे कमला हैरिस 50% है और डोनाल्ड ट्रंप 46% है। तो इस वजह से अभी बहुत ये प्रीमेच्योर है कि हम कहें कि इलेक्शन का फैसला हो गया या बिल्कुल कोई बहुत पीछे रह गया है। अभी भी बिल्कुल ये नेक एंड नेक है, लेकिन ये सही बात है कि शुरू से जब प्रेसिडेंट बाइडेन कंटेस्ट कर रहे थे उस वक्त तो डेमोक्रेट्स बिल्कुल मिट गए थे। वो अगर वो होते तो डोनाल्ड ट्रंप बगैर किसी उसके जीत जाते। कमला हैरिस के आने से डेमोक्रेट्स के कैंपेन में फिर जान आई, लेकिन अभी भी वो उस लेवल पे नहीं है कि वो ये कह सकें कि हम उनसे आगे हो गए हैं, नेक एंड नेक हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसी वाले से हमारे साथ मौजूद हैं रिपब्लिकन रहनुमा साजिद आर। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आवाई न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कमला हैरिस का ये एतराफ़ सामने आया। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस के इंतखाबी दौर में पीछे होने का उन्होंने एतराफ़ किया है और साथ ही उन्होंने ये बात कही है कि आमरीत पसंद ट्रंप आइन को मनसूख करने की तजवीज़ दे चुका है और ये भी कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि ट्रंप का दोबारा व्हाइट हाउस में पहुंचना अमरीकी आवाम के लिए खतरनाक होगा। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, इनको एहतियात करनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त अगर बताया जाए तो ये हर कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन से या किसी तरीके से इसको रिमूव करना चाहते हैं। आप देखें 2 दफा उन पर अटैक हो चुका है इस तरह ही की बातें करते हुए। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर अटैक हुआ उसके बिल्कुल दूसरे दिन हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट गुड फॉर द प्लेनेट, नॉट ओनली अमेरिका, पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं है। और आज मैं बताना चाहूंगा इस हवाले से, मैं डॉक्टर साहब से एग्री करूंगा जो पहले बोल रहे थे कि उन्होंने ये सिर्फ डेमोक्रेट पार्टी के अपने लोगों को एनर्जाइज करने के लिए कह रही हैं कि आई एम अंडरडॉग, कि मैं इलेक्शन में पीछे हूं पोल्स पर। दर हकीकत
इनको इस वक्त CNN और लेफ्ट विंग मीडिया की सपोर्ट हासिल है। सारा दिन झूठे पोल निकाल के वो कहते हैं कि कैमला हैरिस जीत रही है। अगर इलेक्शन अमेरिका में आज फेयर, फ्री और लीगल हुए तो कैमला हैरिस ने कोई भी डेमोक्रेट इलेक्शन जीतने की सलाहियत नहीं रखता। जिस तरीके से इन्होंने इस कंट्री को पिछले 4 साल से जलाया है, जलाने से मुराद ये है इस वक्त अमेरिका का हर शहर जल रहा है। पुलिस जो है वो डिमोरलाइज है, पेंटागन डिमोरलाइज है, फॉरेन पॉलिसी के स्पेलिंग तक नहीं आते कैमला को। उसकी वजह ये है कि देखें इस वक्त चाइना और ब्रिक्स किस तरीके से एक्सपेंड कर रहा है, रशिया किस तरीके से अपनी मनमानी कर रहा है, चाइना यूक्रेन पे बिल्कुल काबज होने की तैयारियां कर रहा है। बताइए विस्कॉन्सिन जैसे स्विंग स्टेट में ऐसा बयान देने को कैसे देख रहे हैं आप? की मूवमेंट्स चल चुकी हैं। अगर इलेक्शन फेयर, फ्री हुए तो ये डेमोक्रेट पार्टी के जीतने के कोई इम्कान नहीं है, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें, 2 दफा अटैक कर लें डोनाल्ड ट्रंप पे या 4 दफा कर लें, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि अगर इलेक्शन फेयर हुए, लोगों ने वोट डाले तो ये जीतने के इनके कोई इम्कान। तो साहिब ये बताइए कि जैसे विस्कॉन्सिन जैसे स्विंग स्टेट में ऐसा बयान देने को कैसे देखते हैं आप? देखिए बिल्कुल वो क्योंकि विस्कॉन्सिन मैं इस महीने में मैं कुछ 4 दफा वहां पे गया हूं, मिलवाकी विस्कॉन्सिन, जहां पे RNC रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन भी हुआ। मेडिसन उसी का शहर है, एक स्विंग स्टेट है। मैं पिछले हफ्ते वहां से आया हूं। हर चौक पर डोनाल्ड ट्रंप के साइन लगे हैं, हर घर के बाहर ट्रंप के साइन लगे हैं। पेंसिल्वेनिया पिछले दफा, आज भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं पेंसिल्वेनिया एक स्विंग स्टेट है कि वो पिछली दफा भी वहां से जीते थे, लेकिन इन्होंने मेल इन वोटिंग की वजह से वहां से इनको हराया है। इम्पॉसिबल है कि विस्कॉन्सिन ये जीत सकें, लेकिन तभी जाके वहां पे कैमला हैरिस को ये कहना पड़ा है कि आप बाहर निकलें और वोट डालें, क्योंकि उन्होंने देख लिया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी के हालात क्या है। अगर इलेक्शन फेयर, फ्री हुए, आप सोच नहीं सकते कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को कितने वोट पड़ेंगे। मेजॉरिटी वोट और इलेक्टोरल कॉलेज दोनों जीतेंगे और भरपूर मैंडेट लेकर जीतेंगे, क्योंकि इस वक्त दुनिया, ना सिर्फ अमेरिका, दुनिया जल रही है, इन्फ्लेशन है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म है, पेंटागन डिमोरलाइज है, 21,000 इलीगल जो है वो क्रिमिनल एंटर हो चुके हैं। अमेरिका इस वक्त फ्री फॉल पर है, तबाही की तरफ। मेरे ख्याल में इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप जैसा लीडर एक चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद साहब। इसी वाले से हमारे साथ मौजूद हैं डेमोक्रेटिक रहनुमा डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आवाई न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अहम बयान सामने आया है कैमला हैरिस की जानिब से। उन्होंने कहा है कि, और इसका एतराफ़ भी किया है कि हम लोग अभी इंतखाबी दौर में पीछे हैं और पोल्स पे आप लोग तवज्जो नहीं दें। अगर ट्रंप दोबारा से व्हाइट हाउस में आते हैं तो अवाम के लिए खतरनाक होगा। देखें, आप जो ये जानते हैं कि पोल्स सर्टिफिकेट पोल हैं, इनमें 5% का प्लस माइनस का कोई भी फर्क हो सकता है। लिहाजा ये सोचते हुए कमला हैरिस ने ये बयान जरूर दिया है कि वो पीछे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत आहिस्ता आहिस्ता से बहुत तेजी से ऊपर चढ़ा है। तो ये सवाल जो है कैंपेन में कि आप पीछे हैं या आगे हैं, ये एक बहुत जरूरी है कि अपने कारकुनों को कहें कि वो दिन रात पूरी मेहनत करें ताकि इलेक्शन में दिन तमाम लोग वोट डालें। आपको मैं ये बता दूं कि वोटिंग अब शुरू हो चुकी है एक स्टेट में, जो कि इलेक्शन से पहले होती है, और इसलिए ये रेटरिक करनी कि जनाब मैं पीछे हूँ, जरा आप तैयारी पकड़ें, हम जीतना चाहते हैं और आप जोर लगाएं, ये एक सियासी टैक्टिक्स है और मैं समझता हूँ कमला हैरिस ये इलेक्शन जीत जाएंगी। तो आप ये समझते हैं कि विस्कॉन्सिन जैसे स्विंग स्टेट में ऐसा बयान देना एक कैंपेन का हिस्सा हो सकता है? हो सकता है, और के जो पंडित ने उन्होंने उनको गाइड किया होगा कि आप ये ना समझे कि आप आगे हैं। आप जानते हैं कि अगर ये हो कि जी मैं जीत रहा हूं तो फिर लोग सारे रिलैक्स हो जाते हैं। मैं समझता हूँ ये एक रेटरिक्स हो सकती है इसकी वजह, लेकिन आप जानते हैं कि कमला हैरिस की पॉपुलैरिटी एकदम बहुत ज्यादा हुई है और वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। इसी वाले से हमारे साथ मौजूद हैं AP पैक के चेयरमैन और तज्ज़ियाकार डॉक्टर एजाज अहमद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज आवाई न्यूज़ को वक्त देने के लिए। एक अहम बयान सामने आया है कैमला हैरिस की जानिब से और उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि वो इंतखाबी दौर में पीछे हैं और जो पोल्स अभी तक बताए जा रहे थे वहाँ पे इलेक्शन पोल के वो कह रही उस पर बिल्कुल ट्रस्ट मत करें। और साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अगर ट्रंप दोबारा से व्हाइट हाउस में आते हैं ये आवाम के लिए खतरनाक होगा। देखें, ये कमला हैरिस की बात ठीक है कि वो अंडरडॉग है इस वक्त,
जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें उसके वोट्स कम हैं। जो पॉपुलर वोट्स हैं, जिस तरह हिलरी ने भी ज्यादा वोट ले लिए थे, पॉपुलर वोट्स जो बड़ी स्टेट्स में हैं, डेमोक्रेट स्टेट्स हैं, जिस तरह कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क है, शिकागो है, वहां से तो उसको बहुत वोट मिलेंगे कामला को। लेकिन जो स्विंग स्टेट्स हैं, जो जहां से इलेक्टोरल वोट्स ने डिसीजन देना है और प्रेसिडेंसी बननी है, उसमें जो 8 या 9 स्टेट्स हैं उन सब में ट्रंप जो है वो आगे है। खासतौर पर जो ईस्ट कोस्ट में पेंसिल्वेनिया है, जॉर्जिया है और नॉर्थ कैरोलिना है, ये अगर तीनों स्टेट्स ट्रंप जीत जाता है तो इट विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर कामला टू विन। तो इस चीज का उसको पता चला है एंड सारे पोल्स यही कह रहे हैं कि ट्रंप इज अहेड। जो स्विंग स्टेट्स में उसमें वो आगे है, तो वो कैंपेन कर रही है। शी इज ट्राइंग हर बेस्ट कि किसी ना किसी तरीके से लोगों के जहन में ये बिठाया ट्रंप इज डेंजरस, बट ट्रंप इज आल्सो कैंपेनिंग। लेकिन ट्रंप की बहुत ज्यादा सपोर्ट है स्विंग स्टेट्स में। तो आपको नहीं लगता कि स्विंग स्टेट में ऐसा बयान देना उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं उनका मोराल डाउन नहीं होगा? जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं ना, वो उनका मोराल चेंज नहीं होएगा। नहीं, कैमला हैरिस के नहीं, वो मेरा ये ख्याल है कि वो इस बात को कहना चाह रही है कि लोग बाहर आए, वोट दें। अगर लोगों को ये फील होवे कि कामला पहले जीती हुई है और उसको वोट्स की जरूरत नहीं है, तो वो लोग घर में रहेंगे, वोट वाले दिन बाहर नहीं आएंगे, जिस तरह के हिलरी के साथ हुआ था। तो वो अपने आप को ये शो करना चाह रही है कि लोग बाहर आए और वोट दें, ज्यादा से ज्यादा लोग निकलें, क्योंकि वो शी इज नॉट विनिंग। एक तो या तो टाइट रेस है या कमला का नंबर नीचे है, ऊपर नहीं है। सो शी इज एनकरेजिंग, अपने लोगों को एनकरेज कर रही है कि वो बाहर आए, उसको सपोर्ट करें। ठीक है।